कोई पता नहीं है बीमारी को। मैं अनजान आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, कोई जानते नहीं। मैं दिखा रही हूँ, इलाज करा रही हूँ, सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो कोई भी है ही नहीं है, दवाई नहीं है, बाहर से ले कोई का पैसे है, कोई का नहीं है, गरीब आदमी कोई कड़े खंडारिया से डॉक्टर साहब कड़े खंडारे तो मैं कहाँ से लेकर आवा। किसी का पैसा और किसी का नहीं है डॉक्टर साहब। और बीमारी तो बहुत ज्यादा फैल गई, कोई डॉक्टर का भी नहीं है, मतलब था डॉक्टर प्राइवेट के बहुत ज्यादा फैल गई, कोई डॉक्टर का भी नहीं है, मतलब था डॉक्टर प्राइवेट के लिए ज्यादा दवाई ज्यादा ठीक नहीं है, सरकारी में लिया तो कहते हैं दवाई नहीं है। किस तरह से आप मजदूर आदमी हो? गरीब आदमी है बिल्कुल। मैं तो रोज चुना बैठे जाते हैं, सुबह से बैठा 8 7 6 बजे से लाइन लगती है यहाँ पे। तो क्या करा, गाय देख नहीं आती है, देखी नहीं जाती, क्या करते हैं अभी। अब कमावा का या गाय का लगावा या बच्चों को खिलावा या मैं खाऊं, क्या करते हैं। मैं इसलिए परेशान हूँ। तो सरकार को ये कहना है कि गौ माता की सेवा करनी है तो कर देवे, नहीं तो अखबार में कटा जाए भाई मेरे पास भी कोई सेवा नहीं है गौकी की। ये है भाई साहब, मेरा नाम सीता है, सीता देवी। हाँ सर, ये जानवरों में किस तरह की बीमारी है, ये क्या है? अभी जानवरों में एक बहुत ही संक्रामक रोग चल रहा है जिसका नाम लंपी स्किन डिजीज़ है और ये वायरस से फैलता है। और चूँकि ये संक्रामक है और एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है और एक दूसरे का जूठा पानी या एक दूसरे के साथ में ये चारा चरते हैं वहाँ पे, इन जगहों पे सभी जगह पे ये फैलता है। अच्छा सर, जैसे कि बीमार हो जाती है गाय तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या है? देखिए, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है तो इसका एंटीवायरल कोई बहुत बेहतरीन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए जो इसका सिम्टोमेटिक इलाज है वो करते हैं हम इसके अंदर। जो इसके अंदर हाई टेम्परेचर हो जाता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, पाँव में जो सूजन हो जाती है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और जो गांठों जो पेनफुल जो नोडुल्स हो जाते हैं इसके अंदर पूरे शरीर पे, पूरे पेनफुल नोडुल्स हो जाते हैं पूरे शरीर पे, उसके अंदर राहत दिलाने के लिए हम लोग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? ट्रीटमेंट जो भी पशुपालक यहाँ पे ला पा रहे हैं अस्पताल के अंदर, उन सभी के लिए इन सभी जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उन सिम्टम्स को रिलीफ दिलाने के लिए इंजेक्शन्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ इनको मल्टीविटामिन दिया जा रहा है और इनका इम्यूनिटी बूस्टर भी दिया जा रहा है साथ में। क्या मानते हो ये बीमारी जैसे कोरोना आया था उस तरह के जानवरों में ये? बिल्कुल संक्रामक बीमारी तो है ही है और उसी तेज़ी से फैल भी रही है, और इसकी रोकथाम के लिए अभी इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए कोई टीका ईजाद नहीं हुआ है, और मगर जो भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी करी गई है उसके अंदर ये बताया गया है कि भाई जो शीप पॉक्स का जो गोट पॉक्स का जो टीका है वो कारगर है इससे बचाव के लिए, तो वो अभी सरकार की तरफ से अभी उपलब्ध हो जाएगा, टीका लगाने शुरू कर देंगे। और अभी लोग बाग जो है मार्केट से ख़रीद के लगा ही रहे हैं, इनको भी उपलब्ध हो पा रहा है। इस बीमारी को किस तरह से पहचाना जाता है कि जैसे पशु को या किसी को हो जाती है तो? जी हाँ, शुरुआती लक्षण जो होते हैं इसमें ये होता है कि पशुपालक आते हैं, कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे जानवर जो है एक पाँव में तकलीफ़ है उसके, या 2 पाँव में तकलीफ़ है, या चारों पाँव में तकलीफ़ है, चल फिर नहीं पा रहा है, उठ बैठ नहीं पा रहा है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं इसके अंदर। और उसके बाद फिर जैसे ही डिजीज़ एडवांस होती है उसके अंदर पूरे बॉडी के ऊपर नोड्यूल्स हो जाते हैं, गांठें हो जाती हैं जिनको बोलते हैं, और ये गांठें बड़ी पेनफुल होती हैं। इन गांठों की वजह से जानवर तकलीफ़ में आ जाता है और इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, एनिमल का 105 तक आ जाता है। तो इस सब चीज़ों से बचाव करने के लिए हम ट्रीटमेंट किया जाता है, राहत दिलाने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है इनका, एनिमल्स का। तो इसका जो दूध होता है वो जैसे कोई पीता है तो कोई नुकसानदायक रहेगा? नहीं, दूध अपन इसका जो संक्रमित जो जानवर है उसका दूध अपन काम में ले सकते हैं, गर्म करके काम में ले सकते हैं। कोई उसमें दूध के साथ को काम में लेने के लिए कोई भी तकलीफ़ नहीं है उसके अंदर। और ये ज़रूर है कि जो यदि कोई बच्चा है गाय का, यदि वो गाय के पास जाता है, थन को चूकता है, तो एक चांस ये ज़रूर बनता है कि भाई बच्चे में भी वो बीमारी गाय के संपर्क में आने से हो जाए। दूध से कोई बहुत रेयर चांस है कि वो ये बीमारी ट्रांसफ़र होगा। ये कहाँ से ये कुछ पता है बीमारी? इसका एग्जैक्टली ओरिजिन तो
शायद ये पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान में आउटब्रेक हुआ था इसका अपने इंडिया के नेबरिंग कंट्री में देखा जाए तो। और वहीं से जो अपने साथ लगे हुए ज़िले हैं या जो डिस्ट्रिक्ट हैं या स्टेट हैं वहाँ पे ये बीमारी फैली है। शुरुआत में ये वहीं पे फैली है ये बीमारी। रोज के कितने केसेस जा रहे हैं यहाँ पे? हमारे आउटडोर के अंदर यहाँ पे रोज़ 55 से लेकर 100 तक केसेस आ रहे हैं और ज़्यादा भी हो जाते हैं कई बार केसेस। ये कौन सी जगह है और आपका नाम? मैं डॉक्टर सुधाकर सैनी, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय आदर्श नगर। ये रोज चल रहा है और नी उठ नहीं आवे, नी बैठ नहीं आवे, करती है देखो बटाड़का बटाड़ी हो रही है। गाय पड़ती है तो उसके बहुत होगा भाई जल्दी से जल्दी दवाई बनावे। जल्दी में जल्दी करे मालिक। ये कहना है हमारा, क्या कराना पता नहीं, देख लो। यहाँ पर कोई चिकित्सालय में मेरे को पास पशुपालकों का फ़ोन आया कि यहाँ हमारा इलाज नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर साहब। तो फिर मैं भी आया था अस्पताल में, जानवरों के अस्पताल में। तो डॉक्टर साहब से बात करी तो डॉक्टर साहब ने बोला एक तो दवाइयाँ कम है, जितनी लिख के भेज रहा हूँ उससे 5% ही आ रही है, और स्टाफ नहीं है, स्टाफ भी नहीं है इसमें। 2 कंपाउंडर सीटें खाली है। ऊपर से बार बार इनके पास फ़ोन आता है, वो रिपोर्ट भेजो, कितनी रिपोर्ट हो गई है। तो वो रिपोर्ट भेजें या गायों को देखें, क्या करें। क्या मानते हो कि जैसे इंसानों की दवाइयाँ फ्री है तो इनकी भी होनी चाहिए? फ्री भी होनी चाहिए और कम से कम उपलब्ध तो हो। कुछ है ही नहीं उपलब्धियाँ, बिल्कुल। ये बोल रहे हैं 100% लिख रहे हैं, 5% दवाइयाँ नहीं मिल रही है। मैंने कलेक्टर साहब के ऑफिस में फ़ोन करा, कलेक्टर साहब को खुद को फ़ोन करा, लेकिन फ़ोन कोई वहाँ से उठा ही नहीं रहे। नाम बताइए। सोहन सिंह रावत। ये कौन सी जगह? ये माकुपुरा। बाकी मारी तो फंसी जाई हो। आगे भी आई प्रॉब्लम एरिया गाय के थोड़ा सार फंसी जाई हो। सुबह लग रही है। ने तान नहीं आवे टांगड़ों हाँ तो। माता जी, किस तरह से गायों में बीमारी फैली है? खूब बीमारी फैल रही है। 2 डॉक्टर दिखा दिया, 12 दिखा दिया तो भी इलाज नहीं रही है। और घटक में तो हैरान हो गया। और ठीक है, पारू भी दरामद तो भी तैयार नहीं रही है, अड्डे भी जा रही है तो भी तैयार नहीं रही है, गडोली पड़ रही है। और दूध देता है, कुछ भी नहीं देता है। और मोकला दिखा रही है भाग आ घर भी दिए तो भी लेके आई है। खूब परेशान हो गया, मैं बीमार हो गया और कोई इलाज नहीं है। मैं इलाज करता है तो कर सरकार नहीं करता है। सरकार तो सरकार के गरीब पटाखा बड़ा ही पटाखा घर पे यही अपना आप खर्चो। अच्छा, दवाइयाँ वगैरह फ्री मिलती है कि क्या रहता है? आधी फ्री मिलती है, आधी सरकारी भी मिलती जाता भी है। एर में है ही नहीं। एक दियो का 4-5 दिन के है जो लगाई मैं 50 मरो कह भाई आज मना कर दियो, हाथ ऊंचो कर दियो। सब डॉक्टर मना कर दियो भाई कि मैं कड़े जाओ, कड़े भी इलाज नहीं है माके न। और आगे जाओ, आगे के वो तो आगू इलाज यही तो पेशा यही दीजिए, कुछ भी नहीं है। और जो हार मरिया तो बेके घर पे ले जा पटाखा में नहीं दवाई खंदावे तो सरकार क्यों सरकार मन बेलियो है। और बागेर में बोर्ड देता रेवा, सब कुछ करता रेवा तो भी कुछ भी सुनाई न करे। जदे हार दे जिन्यावर का मुंडे बोले तो गौ माता है, बड़े मन खेवे तो बोले ही। हाँ भाई, मैं तो आई के वहाँ पेरवान करता है, मका हार तैयार हो जाना चाहे। मका हार मर रहा है, सब एरिया है। जानवर बचावा, मनकर न बचावा, कुन न बचावा। इंसान तो बोल रहे हैं थोड़ी। हाँ, हमारा नाम गीता देवी है। कहाँ से हो आप? नानका खेड़ा माकुपरा। थोड़ा आगे आओ, एक सेकंड है। जी ये बताइए किस तरीके की जानवरों में बीमारी आई हुई है? ये बता रहे हैं कि जैसे लैंपी बीमारी बोल रहे हैं, और बाकी ये फैलती जा रही है। जैसे अभी 8 रोज़ हमारी गाय को हो गया, पर ये जैसे सूजन आ रहा है, जख्म हो रहा है, फोड़े फुंसी हो रहा है, चारा नहीं खा रही है, बुखार आ रही है, कई तरह की हो रही है। पर ये बढ़ती जा रही है, कोई इलाज नहीं। अभी 4 दिन से यहाँ डॉक्टर साहब का आ रहा हूँ तो इसका इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। बोले ये तो बीमारी नहीं होती उसके पहले इंजेक्शन लगाओ, बाकी इसका कोई टीका नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई अगर टीका उपलब्ध होवे। और बाकी यहाँ मतलब बहुत सारे भी जानवर मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि इलाज है नहीं, मेडिकल से ला रहे दवाइयाँ, और सब परेशान हो रहे हैं। ये जानवरों की मौतें भी मौके कम से कम 4-5 गायों की तो हो चुकी है। अभी आज मेरी गाय भी नीचे गिर गई है, 8 दिन से खड़ी थी, पर उसको फिटिकड़ी जो भी बता रहे हैं देसी नुस्खा वो कर रहे हैं, परंतु उससे मुझे तो कोई नहीं लग रहा है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा लग रहा है, बाकी कुछ नहीं। इस अस्पताल में टोटल कितने मामले रोज के आ रहे हैं? इसमें मैं लगभग कम से कम कल 76 आए थे और आज 76 से प्लस ही जाएगा। तो आप बट किस तरह से सेवा कराते हो गाय की?
सेवा तो क्या सर, जैसे अभी नहीं हो रहा तो मैं भी चाह रहा हूँ कि आगे बात ये पूछे मीडिया तक, जो भी आगे जो भी इसके दवाइयाँ, जो भी अफसर लोग हैं, जो भी इंजेक्शन उपलब्ध हो, इस बीमारी का तोड़ निकले। अभी जैसे बोल रहे हैं कि ये तो कोई जो बकरियों के जो इंजेक्शन लगते हैं उसका जो टीका लगा रहे हैं, परंतु वो भी जो बीमारी नहीं होती उसके पहले लगाना चाहिए। अभी उसके बाद में कोई इलाज नहीं है। बाद में तो जो जैसे बुखार चढ़ रही है उसकी गोली दे रहे हैं, जो भी हो रहा है थोड़े फूल से कहते हैं, बाकी इसका इलाज नहीं बना इसमें। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश रावत, मैं पशुपालक हूँ। दवाइयाँ कहाँ से, यहीं से मिली आप? नहीं मेडिकल से। मेडिकल से? हाँ। कितने की आई? पता नहीं